Good morning, dear students. So today we are going to discuss about the characteristics of gene. Okay, characteristics of gene. So what is gene? Gene is the main functional unit. Okay, functional unit of an organism. It is the biological structure. Okay, biological structure of every organism. Okay, which is the unit. Okay, unit of function. So what are the characteristics of genes? Okay, so क्या क्या ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स में that we are going to study. So first is all the genes are made up of DNA except in RNA viruses where they are made up of RNA. Okay, so that means जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स है वो किससे बने होते हैं? डीएनए. ठीक है, हमारे जीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए. ठीक है, आरएनए, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो हमारे जो जीन्स है, ठीक है, वो किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है. डीएनए दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं, डीएनए आरएनए ये सारी जेनेटिक मटेरियल्स हैं. ठीक है, ये सब हमारे जीन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बट अगर वायरसेस हैं, ठीक है, अगर आरएनए वायरसेस है तो उसमें जो है ये जीन्स जो रहते हैं वो आरएनए, ठीक है, आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड वायरस. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एन आरएनए वायरस. ओके, नेक्स्ट इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. दैट मीन्स हमारे जीन्स में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट है, ठीक है, हमारे जीन का जो क्वालिटी है या जो भी ट्रेट उसमें प्रेजेंट है, जिस भी तरह का कैरेक्टर या इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है हमारे जीन में? तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं. दैट मीन्स जो भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रंस लेते हैं या जिस भी तरह का ट्रेट पेरेंट्स से चिल्ड्रंस अक्वायर करते हैं, इनहेरिट करते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? ठीक है, जीन में, तो वो नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं जीन में. ठीक है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कैरेक्टर है, ट्रेट्स है, वो नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं. ठीक है, हमारे जीन में. वी विल स्टडी अबाउट दीज नाइट्रोजन बेसिस टुमारो. ओके, पिरामिडीन्स, प्यूरिन्स, ये जो सारे हैं ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेसिस ही एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं. ठीक, सो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे जीन में? द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड फेथफुली फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी. ठीक, दैट मीन्स जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो जीन में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस. ठीक, तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इनमें ये क्वालिटीज़ रहती है, हमारे जीन में क्वालिटीज़ है कि उसमें जिस भी तरह का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर या ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, दैट मीन्स उनके चिल्ड्रंस में ये ट्रांसमिट होते जाता है. ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है हमारे जीन में कि वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, एंड दिस फंक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप फंक्शन और रेप्लिकेशन. ठीक है, और यही जो फंक्शन है दैट मीन्स जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक कैरेक्टर या ट्रेट्स जो प्रेजेंट है जीन में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, तो यही जो कैरेक्टर है, यही जो फंक्शन है जीन का कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप फंक्शन. वी हैव डिस्कस दिस, दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये जो फंक्शन है जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, तो इस फंक्शंस को, दिस फंक्शन ऑफ जीन इज नोन एज जीनोटाइप फंक्शन. ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं इसको कि रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि सेम कैरेक्टर, सेम ट्रेट जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है. तो एक तरह से जो सेम, एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो रेप्लिकेट हो रहा है. ठीक,
नेक्स्ट इज द जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक, एज वेल एज जीन्स में ये क्वालिटीज़ है, ये फीचर्स प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। एक जीन का एक खासियत है कि जीन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप दैट मीन्स हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। फिनोटाइप दैट मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में मान लो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो जीन क्या करते हैं, उनके पास एक पावर होता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। ऑफस्प्रिंग में अगर ट्रांसमिट हुआ है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट जो ऑफस्प्रिंग में हो रहा है उसको जीन्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स में पेरेंट्स का जो है वो टॉल कैरेक्टर, ठीक है, एक पेरेंट जो है वो टॉल है, एक पेरेंट मान लो मदर शॉर्ट हाइट के, फादर टॉल हाइट के, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो जीन कंट्रोल कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को, उस ग्रोथ को, उस फिनोटाइप कैरेक्टर को, और ऑफस्प्रिंग में हो सकता है कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ना आते हुए ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, ठीक है, या चिल्ड्रंस जो है वो शॉर्ट हाइट के भी हो सकते हैं। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कंट्रोल कर सकता है कौन, जीन्स, ठीक है। हमारे जीन्स कंट्रोल कर सकते हैं हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, ठीक, हमारा फिजिकल ग्रोथ किस तरह से होगा, किस तरह का हमारा जो भी कलर कैसा होगा, हम फेयर रहेंगे, हम डार्क रहेंगे, ठीक है, हम शॉर्ट हाइट रहेंगे, हम टॉल हाइट के रहेंगे, ठीक है, या हमारे आइज़ का कलर कैसा होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड वो सारा चीज़ कंट्रोल होता है जीन्स के द्वारा, ठीक है। सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जीन्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द जीन डिक्टेट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट टू द मैच्योर अडल्ट। दैट मीन्स जीन के पास पावर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एज वेल एज डिफरेंशिएशन का, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन का, एक चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक, एक लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो जो सिंगल सेल है, ठीक है, वो सिंगल सेल मतलब एक लाइफ का जो एक प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जाइगोट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो जाइगोट से ही क्या है, जो जीन जो है जाइगोट से लेकर के एक मैच्योर अडल्ट बनाने तक, ठीक है, सारा जो प्रोसेस होता है जाइगोट से लेकर के एक सिंगल सेल से लेकर के एक मैच्योर अडल्ट बनते तक, ये सारा चीज़ जो है वो जीन के द्वारा होता है, ठीक। जीन ही सारा चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जीन ही ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंशिएशन, मतलब किस तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड में, उनका फिजिकल कैरेक्टर्स किस तरह से रहेगा, उनका जीनोटाइप जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रहेगा, ये सारा चीज़ जो है ये जीन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जीन का एक कैरेक्टर होता है कि वो सिंगल सेल जाइगोट से लेकर के, ठीक है, जब लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब सिंगल सेल जाइगोट से लेकर के मैच्योर अडल्ट बनते तक, ठीक है, पूरे ड्यूरेशन में जो फिजिकल अपीयरेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ये जीन का जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसा भी चीज़ है वो सारा कंट्रोल करते हैं जीन, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द जीन हैज़ द क्वालिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक, जीन का एक और क्वालिटी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने पढ़ा है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन वी हैव स्टडीड, ठीक। अगर डोमिनेंट है तो क्या होता है, डोमिनेंट जो है तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर किसी पर्सन में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आया है, मान लो हमने पढ़ा था टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आया है, तो उस पर्सन को हम देख करके बता सकते हैं कि उसके में वो जो टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, हम देख करके बता सकते हैं कि पर्सन कैसा है, टॉल है, ठीक है।
जीन का एक क्वालिटी होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल में जीन का जो क्वालिटी है वो एक्सप्रेस होता है, जिसको हम देख सकते हैं कि इनमें कौन सा जीन का क्वालिटी आया है। मान लो कलर ऑफ आइज, किसी का कलर कैसा रहता है, ब्राउनिश कलर रहता है, किसी का ब्लूइश कलर रहता है, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर आया है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि कलर ऑफ आइज जो है वो ब्राउन है या फिर ब्लूइश है, ठीक है। तो वो जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। तो एक जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने अपने क्वालिटीज़ को, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट इज द जीन डू अंडरगो ओकेशनल हेरिटेबल चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशंस। ओके, सो जीन में और क्या होता है, जीन में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, वी विल स्टडी लेटर। अगर कोई जीन का डिलीशन हो गया, ठीक है, अगर कोई भी एक कोडिंग जो है जीन का डिलीट हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। अगर वो रिपीट हो गया, जीन का कोडिंग जो है मान लो रिपीट हो गया, ठीक है, वो भी एक तरह का म्यूटेशन है। या कोई जीन जो है वो मिस हो गया, ठीक है, मतलब जीन का जो कोडिंग होता है एक सीक्वेंस रहता है, ओके। तो अगर उस सीक्वेंस में, उस कोडिंग में किसी भी तरह का चेंजेस आता है, ठीक है, तो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस, ठीक है। जीन क्या है, म्यूटेंट हो गया है, म्यूटेशंस हो गया है, जीन में चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो जीन में ये भी करेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ओकेशनली, मतलब हर बार नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीन अपने आप में चेंजेस कर देता है, ठीक है, हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस। नेक्स्ट इज द जीन हैज़ अ इवोल्यूशनरी फंक्शन, दैट इज इट गिव राइज टू अ न्यू अलील ऑफ अ जीन ड्यू टू म्यूटेशंस। दैट मीन्स जीन में एक और फंक्शन होता है, दैट इज इवोल्यूशनरी फंक्शन। इवोल्यूशनरी फंक्शन दैट मीन्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या न्यू ट्रेट्स या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक। म्यूटेशंस हो गया, चेंजेस आ गया जीन के स्ट्रक्चर में, जीन में, तो उस म्यूटेशन के कारण होता है न्यू ट्रेट्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू फंक्शंस जो है जीन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो फंक्शंस है जो जीन में डेवलप हुए हैं, ठीक है, वो एक न्यू एलील का फॉर्मेशन करते हैं। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ही है, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, दैट इज एलील, ठीक है। तो वो एक न्यू एलील का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जीन में न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू म्यूटेशन, दैट मीन्स न्यू कैरेक्टर्स, अपने आप एक न्यू अलग फिनोटाइप कैरेक्टर या जीनोटाइप कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक। सो इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फंक्शन ऑफ जीन। नेक्स्ट फंक्शन इज जीन्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमें ये पता है कि जीन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, चाहे वो फिनोटाइप कैरेक्टर हो, चाहे वो जीनोटाइप कैरेक्टर हो, किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सारे चीज़ जो है वो ट्रांसमिट होता है किसमें, पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है, या उनके एंसेस्टर से उनके ग्रैंड पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स। दैट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन जो है जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो है वो हेरिटेबल है, वो ट्रांसमिट होता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीन्स में एग्जिस्ट इन सेवरल अल्टरनेट फॉर्म्ड कॉल एलील्स, ठीक, वी हैव डिस्कस दिस। जीन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जीन एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, एलील के फॉर्म में, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज एलील। ओके, एलील के फॉर्म में है, एलील के फॉर्म में जीन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, ट्रेट्स जो है वो जीन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होते हैं, एलील्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। जीन्स आर केपेबल ऑफ कंबाइन टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। जीन का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो, उनमें ये क्वालिटी रहता है, उनमें ये कैपेबिलिटी रहता है हमारे जीन्स में कि वो एक दूसरे का साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। वो कंबाइन हो करके रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। वी हैव डिस्कस दिस, यू ऑलरेडी नो अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। सो माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, रेप्लिकेशंस होते हैं, जो हमारे सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, है ना। तो जीन
ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये डिवीजन के लिए, ठीक है। जीन्स में भी क्या होता है, जीन्स भी में क्वालिटी या कैपेबिलिटी प्रेजेंट रहता है कि वो कंबाइन होते हैं एक साथ और रेप्लिकेट हो सकते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज जीन्स में अंडरगो फॉर सडन चेंजेस इन पोजीशन एंड कंपोजिशन कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। हमने पढ़ा म्यूटेशन में अगर किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएशन आ जा रहा है, चेंजेस आ जा रहा है तो जीन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन में जो है किस तरह का चेंजेस आ रहा है, सडन चेंजेस, ठीक है। अचानक से एक जनरेशन में वो चेंजेस नहीं था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अगर ट्रांसमिट हुआ है जीन, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए होंगे, सडन चेंजेस आ गए होंगे इन पोजीशन, ठीक है। जीन जो है वो अपना पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जीन में ये कैपेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जीन अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया जीन्स ने, ठीक है, या उनके कंपोजिशन में, दैट मीन्स जो भी उसमें जो भी बेसिस प्रेजेंट है उसमें अगर चेंजेस आ गया, ठीक है। हमने पढ़ा जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें जेनेटिक कोडिंग में या नाइट्रोजनस बेसिस में कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है, कंपोजिशन में चेंजेस आ गया जीन्स के, तो फिर ये किसको राइज करता है, म्यूटेशन को। इस वजह से भी म्यूटेशंस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, जीन्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन प्रोड्यूसिंग देयर ओन एग्जैक्ट कॉपीज, दैट मीन्स जीन में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो खुद से सेल्फ डुप्लीकेशन, अपना ही डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे फोटोकॉपी, हम एक पेज का फोटोकॉपी निकालते हैं मान लो, तो एग्जैक्ट उसमें जो भी प्रिंट रहता है हमको एग्जैक्ट वही चीज़ मिलते हैं, फोटोकॉपी मिलता है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन, दैट मीन्स जीन में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो एग्जैक्ट अपना कॉपी, दैट मीन्स अपना डुप्लीकेट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग देयर ओन एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है। तो जीन में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो एग्जैक्ट अपना कॉपीज जो है, अपना डुप्लीकेट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि एग्जैक्ट कॉपीज, जैसे अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट कॉपीज सेकेंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्लोनिंग, ठीक है। आपने सुना होगा ये क्लोनिंग, ठीक। क्लोनिंग दैट मीन्स मान लो एक इंडिविजुअल एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का एग्जैक्ट दूसरा पर्सन बनाना या एग्जैक्ट दूसरा सेम पर्सन का फॉर्मेशन करना, ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द जीन्स टू सेल्फ डुप्लीकेट, वो एग्जैक्ट अपना कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन का डुप्लीकेट हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इन ड्यू टू द हेल्प ऑफ द जेनेटिक्स, क्योंकि जीन्स में ये कैपेबिलिटी होते हैं। तो इस डुप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, ओके, क्लोनिंग। नेक्स्ट, number of genes in each organism is more than the number of chromosomes, hence several genes are located on each chromosome, that means जीन्स का जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हर क्रोमोसोम में, ईच क्रोमोसोम में जो है सेवरल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जीन्स जो है वो लोकेटेड होते हैं ईच क्रोमोसोम में, ठीक है। हर ईच क्रोमोसोम में सेवरल नंबर ऑफ जीन्स लोकेटेड रहते हैं, इस वजह से नंबर ऑफ जीन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ chromosomes, okay. Next is the genes are arranged in a single linear order like beds on a string, ठीक। जीन का जो अरेंजमेंट होता है, ओके, जीन का स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है वो एक लीनियर ऑर्डर में होता है, दैट मीन्स वो एक लाइन में रहता है, एक लाइनअप में रहता है, ठीक है। एक सिंगल बेड ऑफ अ स्ट्रिंग, दैट मीन्स वो एक सिंगल लेयर, एक सिंगल लाइन में रहता है, ठीक है। जीन का अरेंजमेंट जो रहता है वो लीनियर ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट, ईच जीन कॉपीज स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड ईच जीन ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकल्स, दैट मीन्स हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, एक स्पेसिफिक साइट होता है, एक पोजीशन होता है जिसमें
जो जीन है वो प्रेजेंट रहते हैं, या जीन जो है वो अपना प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सारे जीन का, सारे कैरेक्टर्स का अपना अपना एक जगह होता है क्रोमोसोम्स में। ओके, तो वो स्पेसिफिक पोजीशन को जीन क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, उसी पोजीशन को, स्पेसिफिक साइट को या स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, तो जीन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, किसमें, क्रोमोसोम्स में, और उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस। नेक्स्ट इज इफ द पोजीशन ऑफ जीन चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस। ओके, अगर जीन का पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, जीन अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, म्यूटेशंस हो जाएंगे, चेंजेस हो गया तो, ठीक। और उस वजह से क्या होगा, जो कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर जो है जीन का, किसी भी तरह का फिनोटाइप कैरेक्टर है या जीनोटाइप कैरेक्टर है, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। So thank you students, I hope you have understood the characteristics of gene. Please take precautions for COVID-19, stay safe and stay healthy. Thank you.